हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और आज के वीडियो में हम लोग आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट बताएंगे अमूल काऊ घी का। तो आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने कुछ टाइम पहले जो है चैनल पे एक पोस्ट क्रिएट किया था और आप लोगों का सपोर्ट मांगा था कि आप लोग हमें ये बताएं कि कौन से ब्रांड का घी हम लोग टेस्ट कराएं। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट अमूल काऊ घी को किया था। उस पोस्ट को क्रिएट किए 1 महीने से ज़्यादा हो गया और जब हमने वो पोल बनाया था तो उसके 1 हफ्ते बाद से हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस, ईमेल्स आने लग गए कि अभी तक अमूल काऊ घी का रिजल्ट क्यों नहीं आया, कब आएगा, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हम लोग कभी भी किसी कैटेगरी में अगर एंटर करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है ये देखने के लिए कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें टेस्ट कराना ही चाहिए, ये जानने के लिए कि कहीं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी से एडल्ट्रेटेड तो नहीं है। जैसे हनी का हमने अभी रिसेंटली टेस्ट कराया था, तो हनी में भी हमने काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, काफ़ी स्टडीज़ पढ़ी थी। उसके बाद हमें समझ में आया कि जो हनी में एडल्ट्रेशन फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट, एडवांस्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है वो है NMR मेथड। ठीक है, तो इसी तरह घी में भी हमें स्टडी करनी पड़ी, वो सारे पैरामीटर्स निकालने पड़े जो ज़रूरी होता है घी में एडल्ट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। फिर इन सब पैरामीटर्स की टेस्टिंग को भी टाइम लगता है, इसलिए कोई भी पोल क्रिएट हो तो मैं आप लोगों का पेशेंस जो है बहुत अप्रिशिएट करूंगा। एनीवेज, इस प्रोडक्ट को ब्लाइंड ऑर्डर करने के लिए हमने जो है इसे ऑर्डर किया था जेप्टो से हमने इसके 500 ml के ये 2 पाउचेस ऑर्डर कर लिए थे, जो आप लोगों को दिख रहा है। इस बार जेप्टो ने जब हमें काऊ घी दिया तो वो एक पेपर टाइप के कंटेनर में सील्ड पैक आया था। आप देख सकते हैं पेपर पैकेजिंग है जो कि सील्ड पैक है। तो हमने अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी शूट कर दिया जो बेसिकली आपको ये दिखाता है कि जो बैच नंबर का प्रोडक्ट हमें मिलता है वही एक सेम सील्ड आता है लेबोरेटरी में फॉर टेस्टिंग, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास रहता है फॉर रेफरेंस। तो ट्रस्टिफाइड हमेशा से ऑनेस्टली और एथिकली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग ही करता है। आगे बढ़ते हैं अब और कवर करते हैं अपने जो है लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट के बारे में। तो पहले लेवल में हमने जो है मैक्रो एक्यूरेसी की टेस्टिंग कराई। अच्छा, जो घी होता है वो पूरा का पूरा फैट होता है, इट्स प्योरली फैट। ठीक है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर बिलो LOQ है, मतलब नॉट डिटेक्टेड पाया गया है। सिर्फ एक मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें पाया गया है, वो है 99.91% फैट। तो चलिए, इस टेस्टिंग से ये प्रूफ होता है कि भाई इसमें फैट है, फैट के अलावा और कुछ नहीं है। पर अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या ये फैट प्योर काऊ मिल्क का है या फिर कहीं इसमें वेजिटेबल ऑयल तो नहीं डाला गया, जैसे कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, पाम ऑयल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घी में बहुत सारे प्लांट बेस्ड ऑयल या वेजिटेबल बेस्ड ऑयल से एडल्ट्रेशन किया जा सकता है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है बीटा साइटोस्टेरॉल। तो हमने बीटा साइटोस्टेरॉल की टेस्टिंग कराई और हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट में बीटा साइटोस्टेरॉल एब्सेंट पाया गया है। दैट मीन्स इसमें वेजिटेबल ऑयल नहीं है, इसे वेजिटेबल ऑयल से एडल्ट्रेट नहीं किया गया है। तीसरी टेस्टिंग हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कराई है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक प्रोडक्ट की प्योरिटी के बारे में बताता है। तो FSSAI के अकॉर्डिंग घी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक रेंज है, अगर रिजल्ट उसके अंदर आता है तो सैंपल पास है। हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नंबर आया है वो FSSAI के रेफरेंस रेंज के अंदर पाया गया है, इसलिए ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेवल की टेस्टिंग को भी पास करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैटी एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो कंपनी ने अपने लेबल पे सिर्फ सैचुरेटेड फैट डिक्लेयर कर रखा है, पर हमने सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, जो कि घी में होता ही नहीं है, उन सबकी टेस्टिंग करा दी है। और अगर आप प्रोफाइल हमारे स्क्रीन पे देखेंगे तो ये प्रोफाइल एक नॉर्मल घी के प्रोफाइल से मैच करती है, विच मींस ये हमारे फैटी एसिड के प्रोफाइल की टेस्ट को भी जो है पास करता है। हम आगे बढ़े और हमने टेस्टिंग कराई हैवी मेटल्स की। तो हैवी मेटल इसमें सारे बिलो LOQ पाए गए हैं। फिर हमने अगली टेस्टिंग कराई एफ्लाटॉक्सिन्स की। एफ्लाटॉक्सिन्स भी इसमें सारे बिलो LOQ पाए गए हैं। सबसे लास्ट लेवल यानी कि लेवल 7 में हमने पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई और इसमें एक पेस्टिसाइड डिटेक्ट हुआ है जिसका कि नाम है नोवाल्यूरॉन, और ये पेस्टिसाइड सेफ लिमिट से ज़्यादा डिटेक्ट हुआ है। देखिए, नोवाल्यूरॉन की जो लिमिट है वो है 0.01 mg पर kg और ये पाया गया है 0.014 mg पर kg, यानी कि लिमिट से 40% ज़्यादा पाया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि FSSAI ने
233 पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग मैंडेटरी कर रखी है घी के लिए, और उन 233 पेस्टिसाइड्स में से नोवाल्यूरॉन एक मैंडेटरी पेस्टिसाइड है टेस्ट करना। तो नोवाल्यूरॉन जो है हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट में सेफ लिमिट से ज़्यादा पाया गया है, इसलिए ये सैंपल हमारी 6 लेवल में तो पास हो गया है, पर जो सबसे लास्ट वाली लेवल है, जो 7th लेवल है, उसमें ये प्रोडक्ट फेल करता है। देखिए बहुत लोग हमसे ये आर्ग्यू करते हैं कि थोड़ा सा तो ज़्यादा पाया गया है, क्यों फेल किया। देखिए मैं फिर से बोलूँगा, पेस्टिसाइड्स आर नॉट मैक्रोस, ये कोई मैक्रो नहीं है। पेस्टिसाइड्स की जब लिमिट फिक्स की जाती है तो उसको नाम दिया जाता है MRL, यानी कि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। उससे थोड़ा बहुत भी अगर ज़्यादा पाता है तो वो सैंपल फेल हो जाता है। और FSSAI अपने आर्टिकल में साफ साफ मेंशन भी करता है कि पेस्टिसाइड्स स्पेसिफाइड शैल नॉट एक्सीड द MRL। ठीक है, तो वी हैव टू गो एज पर FSSAI, और उस जो है FSSAI के लिमिट के अकॉर्डिंग ये हमारे पेस्टिसाइड्स टेस्ट यानी कि लेवल 7 में फेल करता है। रिपोर्ट समरी आपको trustified.in वेबसाइट पे जाके देखने को मिल जाएगी। पास फेल टैब के अंदर जो है 24 आवर्स के बाद हम रिपोर्ट समरी अपडेट कर देंगे। और गाइस प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। YouTube एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग अभी भी मोर देन 60% व्यूवर्स हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं है। वी नीड योर सपोर्ट गाइस। और फाइनेंशियली अगर आप हमारी टेस्टिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने जितने भी प्रोडक्ट पास किए हैं आप उन्हें हमारी वेबसाइट shop.trustified.in या हमारे एप्लीकेशन ट्रस्टिफाइड से लें। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।